संकट भी मार के लाएगी तो अपने घर में खाएगी। कहाँ जाएगी? 4-5 साल से वो विधायक प्रतिनिधि आज भी है, भाजपा के नेता है, विधायक प्रतिनिधि है, इसी का राजनीतिक शिकार है। दोस्तों नमस्कार। एक मंदबुद्धि और गरीब आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब करते बीजेपी नेता परवेश शुक्ला का वीडियो आपने देख लिया होगा। कितना घिनौना कार्य, जिसकी जितनी ज़्यादा निंदा की जा सके उतना घिनौना कार्य था। आरोप ये लग रहा है कि वो बीजेपी का जो स्थानीय विधायक है केदार शुक्ला, उनका वो विधायक प्रतिनिधि है और उन्होंने जातिवाद की ठसक में और विधायक की बीजेपी पार्टी की पावर की ठसक में इस काम को अंजाम दिया है। जो भी वहाँ पर लोकल्स मौजूद थे उन्होंने कहा कि जो पीड़ित है वो दुकान पर कुछ सामान लेने आया था और सामान लेने के बाद दुकान के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर में वहाँ पर परवेश शुक्ला आता है और परवेश शुक्ला ने बिना कुछ पूछे सीधा उसके ऊपर पेशाब करना शुरू कर दिया है। कल का ये सारा घटनाक्रम हमने आपको दिखाया, हमने काफ़ी सबूत भी आपको दिखाया कि किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता है, बढ़ चढ़कर उनकी कार्यक्रमों में हिस्सा लेता है। गृह मंत्री जो है मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा जी, उनके साथ भी उनका फ़ोटो है, कई बड़े बड़े आला नेताओं के साथ उनका फ़ोटो है। स्पष्ट तौर पर ये हमने कल की ही वीडियो में क्लियर कर दिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है और ठसक में, पावर की घमंड में उन्होंने इस घटना को उसने अंजाम दिया है। तो क्या हकीकत है मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ हो क्या रहा है, उसकी सच्चाई ग्राउंड रिपोर्ट उस वीडियो से निकलकर सामने आती है। एक केस नहीं, ये तो एक वीडियो जो है वायरल हो। इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं आदिवासियों के ऊपर अत्याचार के। पिछले दिनों एक वीडियो आई थी जिसमें एक आदिवासी को जीप के पीछे बांधकर घसीटा गया था। वो बेचारा मंदबुद्धि था, उसके ऊपर कुछ आरोप लगा था, घसीट दिया, उसकी मौत हो गई थी थोड़ी देर में। और अब जिसके ऊपर ये आरोप लग रहा है उसका नाम मैंने बताया परवेश शुक्ला है। तो ये सीधी जो मध्य प्रदेश में सीधी है, वहाँ के विधायक हैं केदार शुक्ला। केदार शुक्ला के प्रतिनिधि बताए जा रहे हैं, विधायक प्रतिनिधि। ये वही केदार शुक्ला है जिनके ऊपर एक बार कुछ स्थानीय समाचार पत्रों के पत्रकारों ने कुछ छाप दिया था अखबारों में। तो उसके बाद थाने में बुलाकर उनके कपड़े उतरवा लिए थे, उनको नंगा कर दिया था। ये वहीं बीजेपी के विधायक हैं और इन्हीं बीजेपी विधायक के प्रतिनिधि बताए जा रहे हैं, कथित तौर पर कि उनके प्रतिनिधि हैं। उनका ये कांड अब सामने आया है। वीडियो पूरी तरह से वायरल हुआ। कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि मैं पूरी तरह से कार्रवाई करूंगा और मैंने NSA लगाने के आदेश भी दे दिए। मैंने कल ही आपको बताया था कि इस पूरा घटनाक्रम के चलते मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की ज़बरदस्त थू-थू हो रही है। और आज जिस तरह से आदेश दिए थे शिवराज सिंह चौहान ने, बुलडोजर भी उस आरोपी के घर पहुंच गया और जो स्थानीय SDM थे वो भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि हमने सारे रिकॉर्ड चेक किए हैं और 1/3 घर का हिस्सा जो है वो बिना मंजूरी के बनाया गया है, बिना पास हुए बनाया गया है, इसलिए बुलडोजर से उसको ढा दिया गया। तो प्रशासन ने और बीजेपी सरकार ने दोनों तरह के काम कर दिए। घर भी गिरा दिया ताकि वहाँ के आदिवासी जिनके ऊपर अत्याचार हुआ वो पूरी कम्युनिटी उनको ये लगे कि देखिए बाबा का बुलडोजर तो यहाँ भी चल गया। खुद के बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं उनके ऊपर भी चला दिया। पर उसके साइड में जो मेन बिल्डिंग थी इस शुक्ला साहब की, परवेश शुक्ला साहब की, उसके ऊपर बुलडोज़र नहीं चला। साइड में जैसे हम एक स्टोर रूम बनाते हैं घर के, उसके ऊपर बुलडोज़र चला है और जो मेन साइड थी उसके ऊपर बुलडोज़र नहीं चला है। दूसरा, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको दिखाया कि परिवार किस तरह से रो रहा है, बिलख रहा है और उनके पापा का भी बयान आया है कि देखिए वो गलत हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए, पर हम क्या करें, अगर दोषी है तो इसके लिए हमें क्यों सज़ा दी जा रही है, बड़ी मेहनत से हमने घर बनाया है। कल भी हमने बताया था, अब भी बता रहे हैं, इससे पहले जो भी इंसिडेंट इस तरह के होते हैं उनमें भी हम बताते हैं, अगर कोई भी आरोप किया जाता है तो उसको सज़ा देने का अधिकार सिर्फ़ और सिर्फ कानून को है और संविधान में इसके हर धाराएं और कानून और एक्ट बनाए हुए हैं, उनके नियमानुसार कानून के अनुसार ही सज़ा होनी चाहिए। आरोप कितना ही छोटा हो या आरोप कितना ही गंभीर हो, संविधान में इसके प्रावधान हैं। आप सबको पता होगा किस तरीके से एक झूठा इल्ज़ाम लगाकर या शक के दायरे में ही किस तरह से अगर कोई
गोरक्षक वह जो घूमते रहते हैं वो किसी मुसलमान को पकड़कर पीट कर मार डालते हैं। और अब इसके ऊपर जो आरोप लग रहा है, परवेश शुक्ला के ऊपर आरोप लग रहा है, जो बीजेपी नेता बताया जा रहा है, इनके ऊपर आरोप लग रहा है, तो कानून के हिसाब से इनको सज़ा मिलनी चाहिए। इनका कर्तव्य कतई माफ़ी योग्य नहीं है, इनको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। पर जो घर इनके माँ बाप ने बनाया है, अपनी कड़ी मेहनत के कारण बनाया है, उनके ऊपर बुलडोज़र चलना एक सभ्य समाज में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। ठसक से कर रहे हैं। और बड़े बड़े और भी मैं कह रहा हूँ, शिवराज सिंह चौहान का ऑफिस जो ऑफिस ब्यूरो, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो ट्वीट की भाषा जानकर आप चौंक जाएंगे। लिखा है, NSA लगा दिया गया है, बुलडोज़र भी चला दिया गया है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मामा जी अपराधियों को 10 फुट नीचे ज़मीन में गाड़ देंगे। मामा जी का संदेश साफ है, इसलिए गलत मंशा वाले मध्य प्रदेश में अपराध करने से 10 बार सोचेंगे। बताइए, NSA भी लगा दिया, बुलडोज़र भी चला दिया, और अगर ज़रूरत पड़ी तो 10 फीट गहरे खड्डे में भी डाल दें। कौन? मामा जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। सज़ा देना एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है, न्यायपालिका के हाथ में है। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या संविधान को ही भारतीय जनता पार्टी ने हाथ में ले लिया है? क्या न्यायपालिका का पूरा कंट्रोल ही भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है कि यही सज़ा देंगे, 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो? यानी कि अगर इनको लगेगा कि हमें हमारा वोट बैंक बहुत मजबूत होने वाला है, तो अगर किसी मुसलमान को या अल्पसंख्यकों को या सांप्रदायिकता फैलाने हुई या ध्रुवीकरण करना हुआ, तो इस तरह के ये काम करेंगे। इनकी भाषा से ही समझ में आ रहा है कि बीजेपी की सरकार में कानून और व्यवस्था को ताक पर रखकर, संविधान को ठोकर मारकर ये अपनी ही तरह से अपनी ही राजनीति चला रहे हैं। बुलडोज़र चला, कोई भी सभ्य समाज में बुलडोज़र की जो है सभ्य समाज में उसकी स्वीकृति नहीं है। किस तरह से उसका परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। उनके फादर हैं जो वो खुद कह रहे हैं कि हमें कोई भी अगर उन्होंने गलत काम किया है उससे कोई भी सहानुभूति नहीं है, उनसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। पर इस तरह का काम न किया जाए, क्योंकि ये हमारी मेहनत की कमाई है। रही बात परवेश शुक्ला की, तो उन्होंने जो कार्य किया है वो किस कारण किया है, किस ठसक में किया है, उसको आप समझ सकते हैं। अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेताओं ने पल्ला झाड़ लिया है कि ये हमारा कार्यकर्ता नहीं है, ये हमारा नेता नहीं है। उसका यूज़ करना था, वो तब तक खूब यूज़ किया, वो उसको भगाते आगे पीछे भगाते रहते थे, सारे प्रोग्राम उसे निपटवाते रहते थे, प्रचार प्रसार खूब करवाते रहते थे। और जब उसके ऊपर आरोप लगाया तो बहुत ही चतुराई से पैर पीछे खींच लिया। बीजेपी के कोई पदाधिकारी नहीं है, वो चौवन्निया में मर रही हैं। बीजेपी के किसी भी तरह से बीजेपी से संबद्ध नहीं है। हम वो अमानवीय है और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन इसमें बात ये इसी तरीके से यूज़ किया जाता है, राजनीति चूस कर फेंक देती है, इस्तेमाल कर फेंक देती है। ये भारत देश के युवाओं को आज जान लेना चाहिए, ये सच्चाई है। अगर राजनीति आप सही तरीके से कर रहे हैं, किसी के लिए कर रहे हैं, राजनीतिक विचारधारा में जुड़ रहे हैं, तो वो आपकी सराहनीय होगी। अगर आप गलत तरीके की राजनीति में भागीदार बन रहे हैं, सांप्रदायिकता फैलाने में भागीदार बन रहे हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार करने में भागीदार बन रहे हैं, गरीबों और दबे कुछ लोगों के ऊपर सत्ता की ठनस में अत्याचार कर रहे हैं, तो जिस दिन आपकी कयामत आएगी और जिस दिन आप फंसेंगे, कोई आपके साथ खड़ा हुआ नहीं होगा। यही बात आज परवेश शुक्ला और इस जैसे तमाम नफरती चिंटुओं को, जो बीजेपी के पार्टी में किसी तरह भी सदस्य बन जाते हैं और उनके किसी 2-4 नेताओं के साथ जानकारी होते ही समाज में उपद्रव फैलाने लगते हैं कि हम ही हैं, हमारी ही सरकार है, हमारा मन करेगा वो हम करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे, अपने ही अंदाज में चलेंगे, मानव को मानव नहीं समझेंगे, तुच्छ प्राणी जो गरीब लोगों को समझ उनके ऊपर जो हमारे मन में आएगा वो अत्याचार करेंगे। इस तरह की सोच वाले लोगों के लिए ये एक बहुत ज़ोर का चपेड़ा है। खुद भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं ने पैर पीछे खींच लिया है। झारखंड के तबरेज लिंचिंग मामला आप सबको पता होगा, आज उसका फाइनल फैसला आ गया है। कोर्ट ने जितने भी आरोपी थे उन सबको 10-10 साल की सज़ा सुना दी है। 10 आरोपी थे, 10 को 10-10 साल की सज़ा सुना दी थी। तबरेज एक मुसलमान था, गौमांस ले जाने का उसके ऊपर शक था। भीड़ इकट्ठा हुई, तथाकथित गोरक्षक जो बीजेपी ने पाल रखे थे कि तुम हमारे लिए सांप्रदायिकता का माहौल बनाओ, गाय के नाम पर लोगों को एकजुट करो ताकि धरातल के मुद्दे आम जनता भूल जाए और धर्म और जातिवाद के चलते ही हमें वोट देते रहे। तो इसमें जिनको मोहरा बनाया गया था, जिन लोगों को एक तरह से पालतू गुर्गे जिनको बनाया गया था, वो आज 10-10 साल की भेंट चढ़ गए।
ये है धरातल की सच्चाई। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि न तो दंगे हिंदू के लिए अच्छे होते, न दंगे मुसलमान के लिए अच्छे होते, और ना ही अल्पसंख्यकों और दबे कुचलों और जातिवाद जिस तरह से इस देश में फैलाया जा रहा है वो हमारे समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो प्रवेश शुक्ला और इस तरह के तमाम नफरती चिंटू गोरक्षा के नाम पर जो गोरख धंधा कर रहे हैं, बीजेपी के एजेंट बने हुए हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि जो जो इंसिडेंट हो रही हैं इनका आखिर में अंत क्या है। अगर आप एक आम आदमी हैं और आपके पीछे एक बहुत बड़ा सारा वोट बैंक नहीं है तो आपकी वो हालत होगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। आपको अकेला छोड़ दिया जाएगा और सारी उम्र भुगतेंगे और आप पछताएंगे कि बीजेपी के जाल में मैं फंस गया था। सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, धर्म की राजनीति के चक्कर में, जाति के राजनीति के चक्कर में मेरे अंदर घमंड आ गया था और मैं भटक गया था और मेरे से गलत काम हो गया। ये सारी बातें सारी उम्र आपके दिमाग में चलती रहेंगी। ये राजनीति जो लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कर रहे हैं, ये एक अच्छी कुर्सी पर आज भी बैठे हैं और जिस दिन आप जेल में पूरी सज़ा काट कर बाहर आओगे उस दिन ये बहुत ऊंचे पायदान पर पहुंच गए होंगे, आप बर्बाद हो चुके होंगे। इस देश के युवाओं को ये सोचना चाहिए। इसलिए आज इस देश की तमाम जनताओं को ये बात ध्यान में बैठा लेनी चाहिए कि हमें धर्म और जाति की राजनीति नहीं करनी और ऐसी राजनीति करने वालों को भी सपोर्ट नहीं करनी है, क्योंकि सपोर्ट उनको कब कर रहे होते हैं जब हम उनको इसी मुद्दे पर वोट देते हैं। क्षेत्रीय मुद्दों पर जो धरातल के मुद्दे हैं, बेरोज़गारी, महंगाई, घटती आमदनी, इस तरह के मुद्दों पर राजनीति करने वाली पार्टी और आदमी को ही वोट दीजिए। और जो सांप्रदायिकता फैलाकर आपसे वोट मांगता है, हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम, इस तरह के ढसों को लेकर आकर आपसे कुछ भी आपके मन से कहलवाने की कोशिश करता है और आपके अंदर झूठा जोश भरता है और धरातल के मुद्दों पर एक शब्द भी नहीं बोलता है, उस आदमी को निकाल दीजिए रास्ते से। उसको वोट मत दीजिए, नहीं पछताओगे। आपके बच्चे ऐसी बुरी हालत में फंस जाएंगे कि जहाँ से वापस आना मुमकिन नहीं होगा। आपकी सुनने वाला भी कोई नहीं होगा, पछताओगे। इस घटनाक्रम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और देखते हैं हमारी भोली भाली जनता कब जागरूक हो पाती है। नमस्कार।